हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए रीडिंग, जो होगी आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, जिसमें कि आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, मैरिड लाइफ, किसी के लिए भी देख सकते हैं कैसी एनर्जी आपके लिए रहने वाली है, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और क्या गाइडेंस रहने वाली है आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, किस सिचुएशन में है, किस एनर्जी में है, वो क्या उन्हें जानने की जरूरत है। जेमिनाई मिथुन राशि, ओके, जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकला है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पर कि हो सकता है कि पास्ट के लोग आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, रियूनियन हो सकता है आपका। अगर आप अपने रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो वहाँ पर भी रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। बातचीत करना, फ्रेंडशिप में हो सकता है, ये हैप्पी टाइम बिताना, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना, गुड एनर्जी में रहना, तो ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो पास्ट के लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, जो कि एक सोल सर्चिंग बताता है, इनर गाइडेंस, अकेलापन फील करना। तो हो सकता है कि पहले आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करते थे, जहाँ पर कि आप डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करते थे चीज़ों को। आपको लगता था कि आप अकेले क्यों हैं, आपको यूनिवर्स ने अकेला क्यों छोड़ रखा है। ओके, तो ऐसा अकेलापन का आप जो महसूस करते थे, वहाँ पर आप समझते थे कि किस डायरेक्शन में जाए, कैसे अपनी जीवन को आगे बढ़ाया जाए। ओके, डिस्कवरी करते थे, खुद से ही चीज़ों को ढूंढना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, अंधेरे की एनर्जी। ओके, अंधेरे में उजाले को ढूंढना, तो ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही थी। ओके, 9 ऑफ कप्स, जहाँ पर कि एक विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए, संतुष्ट होने वाले हैं। हो सकता है कि आप अपने चाहने वालों से मिल रहे हैं, या हो सकता है कि जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता मानते हैं, उनके साथ आप मिल रहे हैं। वो विश आपकी पूरी हो रही है, उनके साथ रहने का मौका फिर से मिल रहा है, उनसे बातचीत करने का मौका आपको फिर से मिल रहा है, जहाँ पर कि आप बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट रहने वाले हैं, आनंद में रहने वाले हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है। ओके, तो एक अंदर से आपको एक खुशी मिलने वाली है। ओके, इसके साथ ही साथ आगे और देख लेंगे। आपको लग सकता है किसी पर्सन के बारे में, आपको लग सकता है कि कुछ गलत फहमी है आपकी उनके प्रति। ओके, जहाँ पर कि वो पर्सन वैसा है नहीं जैसा आप उन्हें समझते हैं। अगर आप उन्हें डीपर लेवल पर समझने की कोशिश करें तो वो पर्सन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। ओके, यहाँ पर कुछ इल्यूजन हो सकता है आपको कि जो आपको उस पर्सन के खिलाफ कर रहा है। ओके, तो अपने इल्यूजन को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ट्रस्ट करना है उस पर्सन पर। ओके, जो आपको दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। ओके, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो नई बिगनिंग्स, नए तरीके से आप अपनी लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ पर कई नए प्रोजेक्ट होंगे जिनके साथ आप काम करेंगे। मेंटल क्लियरिटी आपको मिलेंगी, जहाँ पर कि हो सकता है कि उस पर्सन से आप मिल रहे हैं जिसके लिए आपको ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जैसा लगता है वैसा है नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको उसके प्रति एक क्लियरिटी मिल रही है। आपको पता लग सकता है कि यस, ये पर्सन कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, या ये वैसा है नहीं जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो वहाँ पर आप रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनको कि पूरा कर रहे हैं आप। इसके साथ ही साथ कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। ओके, तो एक ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जहाँ से आप गुजर रहे हैं। ओके, जहाँ पर कि बहुत चीज़ों का आपको पता लगेगा। ओके, क्या है, कैसी है एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, कैंसर की एनर्जी है। वर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। पाइसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, आगे और देखते हैं आपके लिए
फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है कि आप ऐसी फीलिंग से भी निकल रहे हैं जहाँ पर कि आप अनसिक्योर थे, ओके, जहाँ पर कि आपको लगता था कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, ओके, ऐसी फीलिंग हो सकती है। आप पॉजिटिव होने वाले हैं अपनी लाइफ में, एक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, माइंड में बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, सिक्योरिटी महसूस हो रही है आपको अपनी लाइफ के लिए, ओके। हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, रिकवरी आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल लॉस जो कि हुआ था पास्ट में वहाँ पर भी रिकवरी आती हुई दिख रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द ये कार्ड रिवर्स में आया हुआ है इसलिए, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है जेमिनी मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स, और हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। तो आप ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहाँ पर कि आप कोई डिसीजन भी नहीं बना पा रहे थे, उससे आप परेशान थे, ओके। यहाँ पर जंप करने के लिए तैयार हैं आप किसी दूसरी सिचुएशन में, ओके। यहाँ पर आपका बिहेवियर भी अच्छा होने वाला है लोगों के साथ, ओके। कुछ जो डिलेज हो रहे थे वहाँ पर भी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आप जहाँ पर स्टक महसूस करते थे, आप फंसा हुआ महसूस करते थे, जिस सिचुएशन में आप को लगता था कि आप बहुत ही सैडनेस की एनर्जी में थे, वहाँ से आप निकल रहे हो, ओके, आगे आप बढ़ रहे हैं, ओके। इसके साथ ही साथ सेवन ऑफ कप्स है, अपराइट है ये। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या किसी किसी के पास हो सकता है कि लव एंड रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हों आपके पास, ओके। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन आपके लिए अच्छा है, ओके। तो आप चाहते हैं कि जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लव मिले, केयर मिले, मनी भी हो सकती है किसी किसी के लिए, तो जो कुछ भी है ज़्यादा से ज़्यादा पाना, ओके। तो यहाँ पर इल्यूजन की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, ओके। आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ओके, जहाँ पर कि आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मनी है, फेम है, चीज़ों में आपको अच्छा महसूस होगा, पावर मिलेगी, बट वहाँ पर जो चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं, ओके। और टाइम के साथ वो चीज़ें आपको लग सकता है कि यस, ये चीज़ें नहीं थी वो जो मुझको चाहिए थी वाकई में, ओके। तो ये आपको महसूस हो सकता है। इसके साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ट्रैवल का कार्ड है ये। तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी आ रहा है, ओके। कुछ ही दिनों में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ओके, जो कि फास्ट आ सकता है। कोई जर्नी पर आप जा सकते हैं जहाँ पर कि एक फ्लो में आप चलेंगे, यूनिवर्स की ही प्लानिंग हो सकती है आपके लिए, जहाँ पर कि नई एनर्जी के साथ आप जुड़ेंगे। आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको जिस तरफ भी लेकर जाना चाहते हैं आप उसी तरफ बढ़िए, ओके, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। कुछ मैनिफेस्ट भी आपने किया हुआ है, ओके, तो वो पूरा हो रहा है आपके लिए, ओके। और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत सारा, ओके, जो आप चाहते थे किसी से बहुत सारी बातें करना, वो आपके लिए हो रहा है, उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन आप करेंगे, बातें आप करेंगे उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप रियूनियन में आ रहे हैं, ओके। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि अपनी अथॉरिटी में है, अपनी पावर में है, ओके। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको उसके साथ रहने का मौका मिले, आपको लगे कि आप पावरलेस महसूस हो रहे हैं उसके सामने, ओके। आपको लग सकता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो वो पर्सन लॉजिकल माइंडसेट से देखता है, ओके। हो सकता है कि ये पर्सन कंट्रोलिंग हो, ओके, कंट्रोल करता है और डिसिप्लिन में रहता है, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिच्योर और
पर्सन हो सकता है, अपनी लाइफ में इनको बहुत ही ज़्यादा विजडम हो सकता है, तो आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रखा है और आपको इसके अंडर में काम करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र रिवर्स में है, तो आपको पावरलेस महसूस हो रहा है इसके प्रति। ओके, इसके साथ ही साथ कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जहाँ पर कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, सोशली हो सकता है कि कोई चीज़ें हैं जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कि आप उनके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। आपको लग सकता है कि एक होता है ना, जो ट्रेडिशनल तरीके से जो चीज़ें चलती हैं, पास्ट से आती रहती है, गुरुओं की तरह जो जिनका रहता है गुरुओं से जुड़ना, तो वहाँ पर आप को लग सकता है कि ये चीज़ें सही नहीं है या इनके खिलाफ आप हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। ओके, सबके लिए नहीं आ रहा ये मैसेज। ओके, तो यहाँ पर चैलेंजेस इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जो कि स्पिरिचुअल हो सकते हैं कुछ लोग, या उनके आप खिलाफ हो सकते हैं। वहाँ पर आप ट्रेडिशनल तरीके से आप नहीं चाहते उन लोगों को। ओके, तो चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, ओके, लव लाइफ के लिए एक बार और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप में हमें क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। जेमिनाई मिथुन राशि, ये टॉरस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहा है कि हार्ट ब्रेक, हार्ट पेन या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखना, चीटिंग करना, ओके, कंफ्यूजन में रखना, क्लियरिटी ना देना, इमोशनल पेन देना, हार्डशिप में रखना, एक डिफिकल्ट टाइम आपके सिचुएशन में चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, या तो पास्ट में थी या अभी हो रहा है ये आपके लिए, और जिसमें कि अभी आपको क्लियरिटी चाहिए। ओके, आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से सिचुएशन आपके हित में काम करे। ओके, जस्टिस का कार्ड भी आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आप चाहते हैं कि चीजें आपके लिए क्लियर हो। ओके, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं जहां पर कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट में आए, या मैरिड लाइफ के लिए देखें, जहां पर कि आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़े, या आप अपने घर वालों से बात करना, या आप चाहते हैं कि वो अपने घर वालों से बात करके आपके लिए एक जस्टिस लेकर आए लाइफ में, आप बैलेंस लेकर आए। ओके, आपके लिए, और आपके ने जो गुड कर्मा किया है, जो अपना जो इतना टाइम दिया है, आपने अपना सब कुछ दिया है उस रिलेशनशिप को, उसका रिवॉर्ड्स आपको मिले या उसका रिजल्ट आपको मिले। ओके, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके फेवर में डिसीजन हो, आपके लिए यूनिवर्स काम करे, या ये पर्सन आपके हित में काम करे। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो एक पेनफुल एंडिंग्स हो रही हैं आपके लिए, यहाँ पर कि आप एक ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं अभी इस पर्सन पर, क्योंकि आपको लग सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, आपने अपना सब कुछ गंवाया है, पीठ पीछे से वार करना, आपको धोखा देना, ओके, किसी तरीके से, तो आपका पूरी तरीके से यहाँ पर भरोसा टूटा है, पेन मिला है आपको इस सिचुएशन में। ओके, जहाँ पर कि आप
फंसा हुआ भी महसूस करते हैं, बहुत दुखी और सैडनेस की एनर्जी में आप रहते हैं। आपके माइंड में गलत विचार भी आते हैं, आपको लग सकता है कि आप पूरी तरीके से फंस चुके हैं, अब ये आप बाहर नहीं निकल सकते। बट आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम देना है अपने आप को, ओके। चीज़ों को और सच्चाई को देखना है, ट्रुथ को समझना है, ओके। ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्स है, जहाँ पर कि कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, ओके। हो सकता है कि पास्ट के फिर से एक रियूनियन की एनर्जी भी आई हुई है, जो पहले कार्ड आए हुए थे। तो हो सकता है कि चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो रही हैं, या कुछ कन्फ्यूजन था आपके रिलेशनशिप में, वो दूर हो रहा है, ओके। चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके लिए। तो किसी भी तरीके से क्लियरिटी मिल सकती है इस रिलेशनशिप में, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, नए तरीके से बातें करना ये हो सकता है, दूसरे के बारे में जानना ये आपके लिए हो सकता है। तो किसी तरीके की आप आगे बढ़ने की या इस रिलेशनशिप में आने के लिए या आप कोशिश कर सकते हैं, या आपका पर्सन कोशिश कर सकता है, ओके। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की, यूनिवर्स और हमें क्या बताना चाहते हैं जमुनाएं मिथुन राशि के लिए। तो गाइडेंस के लिए कार्ड निकला है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ पर चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। दोनों कार्ड सेम मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि चीजों को अपने हाथ में लिया जा सकता है, कोई भी स्थिति को, ओके। आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, ओके। तो ये सिचुएशन हो सकती है। मैसेज है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि आपको एक दूसरा मौका मिलने जा रहा है सब कुछ ठीक करने का, कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए, ओके। भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, ओके। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट हो पाए हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।